मैरी मैगदलीन कौन थी? मौरखीन अब भी इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बाइबल में सबसे ज़्यादा पहचानी जाने वाली शख्सियत में से एक है और शायद सबसे ज़्यादा गलतफहमी का शिकार भी रही है। यही वजह है कि उलमाए कराम सिर्फ मैरी मैगदलीन के बारे में सच्चाई का पीछा करना छोड़ नहीं सकते। तो आज की वीडियो में हम मैरी मैगदलीन की हकीकत के बारे में हर पहलू के बारे में जानेंगे कि मैरी मैगदलीन कौन थी और उसकी हकीकत क्या थी। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हिस्टोमेंट्री और मैं आपका होस्ट राय यासिर। तो चलते हैं वीडियो के बकिया हिस्से की तरफ। मैरी मैगदलीन बाइबल की सबसे ज़्यादा पहचानी जाने वाली और गलतफहमी का शिकार रहने वाले में से एक है। उसकी ज़िंदगी के सबूत के लिए स्कॉलर्स ने सैकड़ों साल मजहबी किताबों को इकट्ठा करने और कदीम शहरों की खुदाई में सर्फ किए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मैरी मैगदलीन बदरूहों में मुब्तला औरत थी। कुछ कहते हैं कि ये एक जिनसी कारकुन थी और कुछ लोगों का ये मानना भी है कि वो यसू की बीवी थी। मैरी मैगदलीन की कहानी 2000 सालों में लातदाद बार लिखी गई और दिखाई भी गई है। जब से वो ईसा नासी की पैरोकार थी, वो बाइबल में सबसे ज़्यादा पहचानी जाने वाली शख्सियत में से एक हो सकती है। फिर भी मैरी मैगदलीन के बारे में बहुत कुछ इसरार में डूबा हुआ है। इसके बारे में क्या सच है और क्या झूठ है, और उसकी ज़िंदगी और दुनिया के बारे में उलमा के पास आसारे कदीमा के क्या सबूत हैं। हकीकत को अफसाने से अलग करना। मैरी मैगदलीन के बारे में मतनी सबूत ज़्यादातर कैनोनिकल अंजीलों से आते हैं, जिनका सहारा मैथ्यू, मार्क, लेविक और यूहन्ना को दिया गया है। वो इसे यसू के हल्के के एक हिस्से के तौर पर और किसी ऐसे शख्स के तौर पर शनाख्त करते हैं जो ईस्टर की सुबह उसके जिस्म पर मसा करने के लिए उसकी कब्र पर गया था। फिर भी वो हमेशा उसकी ज़िंदगी के बारे में तफसीलात पर मुत्तफिक नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर ये इल्ज़ाम लगता है कि इस पर बदरूहें मौजूद थीं, जबकि दूसरे दावा करते हैं कि वो यसू की शागिर्दों में से भी एक थी। इब्तदाई मसीह तहरीरें जो नए अहदनामे का हिस्सा नहीं है, यसू के साथ मैरी मैगदलीन के तल्लुकात के मुख्तलिफ बयानात फराहम करती हैं। बशमूल एक मजबूत बंधन के इशारे भी किसी किसी जगह पर मिलते हैं। उनमें से कुछ नसूस ये नुक्ता पेश करती हैं कि मर्द शागिर्द मैरी मैगदलीन को मुस्तरद करते हैं क्योंकि वो एक औरत थी। जेम्स आर स्ट्रेंज, चार्ल्स जैक्सन ग्रैंट और एलिजाबेथ डोनाल्ड ग्रैंट अलबामा की सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में नए ओहदेनामे के प्रोफेसर थे। स्कॉलर्स इन नसूस से और क्या मालूमात हासिल कर सकते हैं? वेलानोवा यूनिवर्सिटी में नए अहदनामे की असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजाबेथ शरार्ड पोल्जर ने मुशाहिदा किया कि मैरी मैगदलीन का नाम कभी भी मर्द के हवाले से नहीं लिया जाता रहा। जैसा कि बहुत सी दूसरी ख़वातीन थीं, उससे पता चलता है कि मैरी मैगदलीन एक आज़ाद औरत थी। मैरी मैगदलीन की ज़िंदगी के बारे में बाइबल के मतन में यकीन की कमी ने खुराफात, गलतफहमियों और क़यास आराइयों को हवा दी है। उनमें से एक अहम ये भी है कि वो एक सेक्स वर्कर थी। ये अफसाना 591 का है, जब पोप कैरिगरी अव्वल ने गलतफहमी से मैरी मैगदलीन को लूका की अंजील में गुनहगार के तौर पर शनाख्त की गई एक शख्सियत से मिलाया। उसका कोई सबूत नहीं है कि ये सच है या झूठ, लेकिन इस तस्वर को हिलाना मुश्किल है। बाइबल की ज़मीनों में आसार कदीमा के सबूत तलाश करना ताम स्कॉलर्स माजी की जांच के लिए सिर्फ मतनी शवाहिद पर इन्हिसार नहीं करते।
آثار قدیمہ نے بائبل میں بیان کردہ دنیا کی اہم دریافتیں حاصل کی ہیں، یہاں تک کہ یہ چیلنجوں کے ساتھ آتا ہے۔ اسٹرینج کے مطابق کسی قدیم شخصیت کے وجود کے آثار قدیمہ کے ثبوت کے لیے ایک نوشتہ ہونا ضروری ہے۔ کسی عبادت گاہ کے میوزک فرش میں یا سرکوفیگس پر، جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں، ہمیں عام طور پر قدیم چیزوں پر امیر یا طاقتور یا دونوں کے نام لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ کیا میری میگدلین کے لیے ایسی کوئی دریافت ہوئی ہے؟ میری میگدلین کی دنیا کی کھوج کا منطقی نقطۂ آغاز اس جگہ کی کھدائی کرنا ہے جہاں سے وہ تھیں۔ روایتی طور پر بہت سے لوگوں نے میری میگدلین کا نام میری کی جائے پیدائش مگدالا سے ظاہر کیا ہے۔ نتیجے کے طور پر وہ اکثر مگدالا کی مریم کے طور پر بھی کہا جاتی رہی ہے۔ مگدالا کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا تھی، اس کے بارے میں آثار قدیمہ کے ماہر یقینی طور پر نہیں جانتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ گلیل کی سمندر کے قریب رہا ہو۔ 2010 سے 2024 تک مگدالا آثار قدیمہ کے پروجیکٹ کی ڈائریکٹر ماہر آثار قدیمہ مارسیلا زپاٹا میزا بتاتی ہیں کہ میری میگدلین کے بارے میں وہ ایسے زائرین کی کہانیاں ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بحیرہ گلیل کے ساحل پر میری میگدلین کے گھر میں تھے۔ یسوع متحرک تھا۔ 6 صدی عیسوی تک ابتدائی عیسائیوں نے ایک مخصوص جگہ کو مگدالا کے طور پر حوالہ دینا شروع کر دیا۔ بحیرہ گلیل کے مغربی کنارے پر واقع شہر کے کھنڈرات اس بات کا کوئی ثبوت نہیں دیتے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس پر مریم کا گھر تھا۔ پہلی صدی کے دوران یہ مقام تاریچیا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ شرائڈر پولزر کہتے ہیں یہ یسوع کی زندگی کے دوران مگدالا کے نام سے نہیں جانا جاتا تھا۔ وہ مزید کہتی ہیں اس کا حوالہ مریم آف مگدالا کے طور پر دینا ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ انجیل کے کسی مصنف نے کبھی بھی اس طرح میری میگدلین کا حوالہ نہیں دیا، بلکہ انجیل کے مصنفین اسے مستقل طور پر مریم آف مگدلین یا مگدلین کی مریم کہتے ہیں۔ مگدلین اپنے آبائی شہر کی بجائے ایک اعزازی لقب میری دا ٹاورس کی نشاندہی بھی کر سکتا ہے۔ آثار قدیمہ کے شواہد نظریاتی طور پر ان سوالات کو روک سکتے ہیں اور مگدالا میں کھدائی میری میگدلین کی دنیا کے بارے میں مفید بصیرت کو ظاہر کرتی ہیں۔ 2009 میں محققین نے وہاں ایک قدیم عبادت گاہ کا پردہ فاش کیا جس میں ایک منقش پتھر کے ساتھ ایک مینورا کی تصویر کشی کی گئی تھی، جس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ مگدالا کی پہلی صدی کے باشندوں نے کسی طرح مذہب پر عمل کیا ہوگا۔ انہوں نے عوامی اور نجی جگہوں پر پانی کے قدموں کی تنصیبات کی موجودگی کا بھی پتہ چلایا، جو یہودی برادری میں رسمی تطہیر کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ زپاٹا میزا کا کہنا ہے کہ یہ تمام سہولیات زیر زمین پانی حاصل کرنے کے لیے کی گئی تھیں اور یہ انہیں پورے اسرائیل میں خالص ترین بناتی ہیں۔ لیکن میری میگدلین کے بارے میں کوئی آثار قدیمہ کا ثبوت نہیں ملا۔ زپاٹا میزا یہ بھی کہتی ہیں کہ جب دوسرے محققین نے دعویٰ کیا کہ میری میگدلین کی باقیات کو فرانس یا یروشلم میں پہلی صدی کے کسی مقبرے کا پتہ چلا ہے، ان دعووں کی علمی برادری میں بہت کم اعتبار کیا گیا۔ خالی جگہوں کو پر کرنا اس کے باوجود اسکالرز میری میگدلین کی زندگی کے بارے میں دلکش سراغوں سے پردہ اٹھاتے رہتے ہیں اور طویل عرصے سے کھوئی ہوئی قدیم تحریروں منظر عام پر آنے پر کام کرتی ہیں۔ 2023 کے آخر میں پوکسی 5577 کی اشاعت دیکھی گئی، جو مصر کا ایک پیپرس کا ٹکڑا ہے جو اہم بصیرت کو ظاہر کر سکتا ہے۔ شرائڈر
पोल्जर कहता है, मैरी मैगदलीन शायद यसू की सबसे करीबी शागिर्दों में से एक रही होगी और ये दुनिया शायाशुदा पेपरस का टुकड़ा इस इम्कान की तायद करता है क्योंकि यसू मरियम नामी एक औरत को हिदायत देता है कि कैसे अब्दी लफानी रोशनी की तस्वीर बनाना है। फिर भी श्राइडर पोल्जर ने मज़ीद कहा, उसकी ज़िंदगी की बुनियादी तफसीलात अब भी गैर वाज़ेह हैं। मैरी मैगदलीन के बारे में बहुत कुछ है जो कभी मालूम नहीं होगा। हम यकीन से नहीं कह सकते कि वो कहाँ पैदा हुई, उसका ख़ानदान कौन था, मसलूब के वक्त उसकी उम्र या ईस्टर की सुबह के वाक़यात के बाद उसके साथ क्या हुआ। तो क्यों मुहक्किकीन मैरी मैगदलीन के इसरार का पीछा करते रहते हैं? क्योंकि उसकी कहानी ईसाईयत की तारीख़ की झलकियाँ पेश करती है और इसलिए कि वो इतने अरसे से गलतफहमी का शिकार रही थी। अगरचे उसकी ज़िंदगी के बारे में शवाहिद की कमी ने सैकड़ों सालों से खुराफात को फैलाने की इजाज़त दी है। श्राइडर पोल्जर का कहना है कि चांदी की तय ये है कि मरियम ने सदियों के दौरान जिनसी कारकुनों और गिरी हुई ख़वातीन के सरपरस्त के तौर पर काम किया है। दर हकीकत मैरी मैगदलीन उन लोगों से वाबस्ता हो गई हैं जो तारीख़ी तौर पर पसमानदा हैं, जैसे कोहड़ी यानी कि कुरून वस्ता में और इब्तदाई जदीद निज़ाम के हस्पतालों को बाज़ औक़ात उसके नाम पर रखा जाता था। बहुत से लोग उसे किसी ऐसे शख्स के तौर पर देखते रहते हैं जो उन लोगों के लिए खड़ा होता है जिन्हें मुआशरा नज़रअंदाज करता है, मुस्तरद करता है या नज़रअंदाज करता है। श्राइडर पोल्जर का कहना है कि मैरी मैगदलीन बहुत से लोगों के साथ दिल की गहराइयों से गूंजती है, जो महसूस करते हैं कि उनकी आवाज़ों और कहानियों को सुना या उनकी कदर नहीं की गई। बहरहाल बहुत से माहिरे आसार कदीमा, उलमा, मुफक्किरीन और स्कॉलर्स ने मैरी मैगदलीन की ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा खोज लगाने की कोशिश की है, मगर वो इसकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के और तमाम राज़ों से पर्दा नहीं उठा सके कि मैरी मैगदलीन कौन थी और उसकी ज़िंदगी की हकीकत क्या थी। इसलिए मैरी मैगदलीन हमेशा राज ही रहेगी और इस राज को कोई भी फाश नहीं कर सकता। ऐसी मज़ीद हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिस्टोमेंट्री को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और आप उन वीडियोज़ को देखते रहें।